Hello everyone, my name is Mr. Khandelwal and today I am going to teach you Maths chapter number 2, that is fractions and decimals. In this chapter, in our previous class we learned about fractions and in today's class we will learn about decimals. So the topics to be covered in our today's class are decimals and its places. Means we are going to learn about decimals and their places, expanded form, comparing decimals, adding, subtracting and multiplication and division of decimals and ordering decimals. So let's start our chapter. So first, the first question which comes in our mind is, what are decimals? Decimals. Decimal is a point that is applied between two numbers. Suppose this is a number 32 and 6. So when we apply point between it, it becomes 32.6. We read it as 32.6. Similarly, 102.9. Okay, these are the examples of decimals. So now we are going to study about the parts of decimals. Suppose this is a decimal number 32.6. The parts of this decimal number are, this is the whole number, decimal point, and this is the so in this number 32.6, 32 is the whole number and this point is known as the decimal point and 6 is the decimal part in this decimal. Okay. So how we read decimals? Reading of decimals. When we write number names of whole numbers, we know how to write the number names of whole numbers. So today we are going to study about how to write decimals number names. Okay. In this number, the number of decimal parts is 2. There are 2 digits in the decimal part. So we will write it as 29.46. 29.46. इसको अपन इस साइड डेसिमल के इस साइड मतलब अपनी डेसिमल के राइट लेफ्ट साइड के नंबर्स को अपन नॉर्मल पढ़ेंगे, जैसे 29, 102 एंड बीच वाले इस पॉइंट को अपन पढ़ेंगे पॉइंट, एंड पॉइंट के उस साइड यानी राइट वाली साइड को अपन इंडिविजुअली पढ़ेंगे यानी 468. ओके, 0.468 ऐसे अपन इनको पढ़ेंगे. ठीक है. Okay, so now we are going to study about decimal places. What are decimal places? Decimal places वो होती है जिससे अपन ने कोई भी नंबर लिखा, मान लो 0.896, अपन ने नंबर लिखा 0.896. इसमें ये वाली जो है प्लेसेस, इनको अपन बोल देते हैं डेसिमल प्लेसेस, और इस साइड वाली जो है वो अपन बोल देते हैं होल नंबर प्लेसेस, क्योंकि इस साइड वाला जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है. ठीक है. डेसिमल प्लेसेस पे आपको समझ में आ गया. अब अपन पढ़ेंगे ordering and comparing. Ordering and comparing.
What is the meaning of ordering and comparing? We studied about ordering and comparing in fractions also. ऑर्डरिंग मतलब होता है कि अपन किसी भी नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शंस हो, चाहे वो डेसिमल्स हो, चाहे वो होल नंबर्स हो, अपन उनको छोटे से बड़े या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स. असेंडिंग मतलब होता है अपन किसी भी जैसे अपन डेसिमल्स का पढ़ रहे हैं तो अपन डेसिमल्स को जब छोटे से बड़े के फॉर्म में अपन अरेंज करते हैं, दैट वी कैन कॉल इट एज ascending order. And when we arrange decimals from greater to smaller, then it is said to be descending order. And comparing means, comparing का आप सबको पता है कि comparing मतलब कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है. तो यही अपन देखने वाले हैं डेसिमल्स में, क्योंकि फ्रैक्शंस का अपन ने पिछली बार देख लिया था. सो ऑर्डरिंग एंड कंपेयरिंग. ऑर्डरिंग मतलब जैसे अपन के पास डेसिमल्स है तो फ्रैक्शंस का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर वो मैंने आपको पढ़ा दिया था. लेकिन डेसिमल्स का बहुत इजी है. जैसे अपन नॉर्मल नंबर्स को कंपेयर करते हैं उसी से बहुत सिमिलर है डेसिमल्स का ऑर्डरिंग. ठीक है, अब जैसे अपन को असेंडिंग में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अपन को अरेंज करना है डेसिमल नंबर्स को. सो 4.2, 4.8, 40.8 एंड 400. ठीक है, अब ये अपने पास सारे डेसिमल्स आ गए. अब देखो, लाइक डेसिमल्स भी होते हैं और अनलाइक डेसिमल्स भी होते हैं. इससे पहले मैं आपको लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स बताती हूँ, जिसकी वजह से आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? जैसे अपने पास 3.8 और 3.285, तो इनको अपन लाइक डेसिमल्स नहीं बोल सकते. ये होते हैं हमारे पास अनलाइक डेसिमल्स. दीज आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स बिकॉज द प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सेम. यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1, 2, 3 डिजिट्स है, तो दिस इज नॉट कॉल्ड एज लाइक डेसिमल्स. दिस इज नोन एज अनलाइक डेसिमल व्हेन द प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सेम. नंबर सेम होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे 8 हो यहाँ पे 9 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन को डिजिट्स देखनी है. जैसे 3.8 एंड 3.2 आर लाइक डेसिमल्स. ठीक है, और 3.28 और 3.32 ये भी लाइक डेसिमल्स है, मतलब प्लेसेस वन में इक्वल होनी चाहिए. अब सिमिलरली अनलाइक डेसिमल्स को इसका उल्टा बोल देते हैं अनलाइक डेसिमल्स. ठीक है, अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? जैसे अपन ने अभी पढ़ा था 3.8, 3.8265. अब ऐसे कितनी भी डिजिट्स हो ये अपना अनलाइक डेसिमल ही कहलाएगा. तो सबसे पहले अपन को ऑर्डरिंग करने के लिए सबसे पहले अपन को अनलाइक डेसिमल्स में करना पड़ेगा, सॉरी लाइक डेसिमल्स में अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये तो अपने पास ऑलरेडी लाइक डेसिमल्स में है. और हाँ, एक और चीज़ नोट, ये बात अपन को ध्यान रखनी है कि जब भी 7.0, 7.01000, अब देखो जैसे अपने पास ये 7.0 और 7.000 है. पहली बात तो ये 7.0 और 7.000 इसका तो कुछ मतलब नहीं होता है. 0.0 आप चाहे किसी भी नंबर के आगे लगा दो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. 0.0 लगाना है बस. सिंपली 0 लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा. और एक और चीज़ जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे अपन जब कंपेयरिंग करते हैं तो मैं आपको पहले बता देती हूँ 7.80 एंड 7.8. अब यहाँ पे आप कितने भी 0 लगाओ दैट्स इक्वल. ठीक है, ये दोनों जो है अपने इक्वल है. क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे डेसिमल के बाद में कोई नंबर आ गया उसके बाद आप कितने भी 0 लगाते जाओ, इन्फिनिट तक अगर आप 0 लगाते जाओगे तो भी इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी. ठीक है, आप कितने भी 0 लगाओ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. इसलिए अपन जब भी लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं तो अपन लास्ट में 0 ही अप्लाई करते हैं. सो
नाउ अपन को देखना है, सबसे पहले अपन देखेंगे द होल नंबर पार्ट। तो होल नंबर पार्ट में 4, 4, 40 एंड 400। तो अपन को असेंडिंग में करना है। सबसे छोटा क्या है, यहाँ पे अपन इसको तो पहले क्रॉस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे 40 और यहाँ पे 400 है। तो सबसे छोटे तो अपने पास 4.2 और 4.8 बाकी है। अब पॉइंट के बाद में जब आप देखते हो तो यहाँ पे देखो 2 ज़्यादा छोटा है कि 8, तो अपने पास 2 छोटा है। तो सबसे पहले अपन 4.2, 4.8, 40.8 एंड 400। तो ये अपने पास असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज था। अगर अपन एग्जांपल ले असेंडिंग ऑर्डर में अनलाइक डेसिमल्स का 2.8, 40.80 एंड 9.865 एंड 0.010। ओके, इसको अपन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब अपन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन को लाइक डेसिमल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2.8। अब देखो जब पॉइंट है, आफ्टर द पॉइंट द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आर 1, 2, 3। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। सो द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज 3। तो अपन को सबके आगे, जैसे पॉइंट के आगे, सबके आगे मतलब अपन को 0, 0 लगा के उनको पॉइंट के बाद में अपन को 3 डिजिट्स लेने हैं। तो अपन को 2.8 के बाद में अपन 2 0 लगा देंगे तो ये 3 डिजिट्स बन जाएगी आफ्टर द पॉइंट। 40.80 एक और 0 लगा देंगे, देन 9 हाँ, और इसकी वैल्यू दोनों की सेम है पॉइंट के बाद में की। ठीक है, वैसे यहाँ पे होल नंबर पार्ट में वो अलग अलग है, लेकिन फ्रैक्शंस डेसिमल्स के पार्ट में इनकी वैल्यू सेम है। ठीक है, 9.865 100.010। ओके, तो सबसे पहले अपन असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो 2.800, देन 9.865, देन अपने पास है 40.800, देन 100.010। ठीक है, अब सिमिलरली ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर अपन पढ़ेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, सो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़े से छोटे में अरेंज करना। ठीक है, कोई भी नंबर्स को बड़े से छोटे में जब अपन अरेंज करते हैं तो उसको अपन बोल देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अपने पास एक नंबर है 28.8, 32.9, 20.0 एंड 108.8। ठीक है, सो अगर अपन को इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, टू अरेंज दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी विल फर्स्ट सी द होल नंबर पार्ट। इसमें होल नंबर पार्ट में सबसे बड़ा जो होल नंबर पार्ट है दैट इज 28, 32, 20, 108। सो 108 इज द ग्रेटेस्ट, सो 108.8। देन ये लाइक डेसिमल्स में, दैट्स व्हाई वी विल नॉट कन्वर्ट दिस इन लाइक डेसिमल्स। से पहले से लाइक डेसिमल्स में है, अगर आप इनके आगे 0, 0, 0, 0 लगाओगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, देन अपन एक बार इन जीरोस को हटा देते हैं क्योंकि अपन अभी इनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो 108.8 इज द ग्रेटेस्ट, then 32.9, then 28.8, then 20.0।
ठीक है, दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर, वी कन्वर्टेड दिस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. अब अपन डिसेंडिंग ऑर्डर का सिमिलरली वी सॉ द unlike decimals in descending or ascending order, and now we will see unlike decimals in descending order. Okay, so डिसेंडिंग ऑर्डर में अब अपन अनलाइक डेसिमल्स का देखते हैं. अनलाइक डेसिमल्स ऐसे तो कैसे कन्वर्ट करना है. 20.080, 32.009, 20.0080. ठीक है, इतना ही रहने देते हैं. एक बार अपन 3 को कन्वर्ट करते हैं. अब देखो ये क्या है, आफ्टर द पॉइंट इन डिजिट्स का अभी अपन ने नहीं पढ़ा है. ठीक है, सो हाउ टू कन्वर्ट दिस इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले अपने पास सबसे बड़ा नंबर है. अपन जब व्हेन वी सी द होल पार्ट्स, होल नंबर पार्ट्स, दिस इज 20, 32, 20. सो 32 इज द ग्रेटेस्ट, सो 32.009, 20 and 20. Now we will see the decimal part. 0, here also 0, 8, ये 0. तो अपन एक एक करके अपन आगे आगे नंबर्स में बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0. तो ये है एक तो ये है अपने पास, और एक ये है. तो 0 ज़्यादा बड़ा होता है कि 8, सो 8 इज द ग्रेटर वन. सो हियर आपका ग्रेटर हो जाएगा 080, 20.00880. ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कंपेयरिंग. कंपेयरिंग के बारे में अब अपन पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज कंपेयरिंग. कंपेयरिंग मैंने आपको बता दिया है. कंपेयरिंग होती है जब अपन दो नंबर्स को, चाहे वो डेसिमल नंबर्स हो, फ्रैक्शनल नंबर्स हो, या फिर होल नंबर्स हो, उनको कंपेयर करते हैं, तो उसको अपन बोल देते हैं कंपेयरिंग. ठीक है, अब अपन जैसे कंपेयर कर रहे हैं 28.07, 29.07. सो ये तो अपने पास in this number the decimal part is same in both the numbers. ठीक है, 07 and 07. So now we will see the whole number part. Whole number part. We will see the whole number part. 28, 29. ठीक है, तो 28 and 29 में से बड़ा कौन सा है आपका? 29. So this number will be greater. Similarly अपन एक और देखते हैं. एक और अगर अपन देखें 30.078, 30.07800. अब देखो विच वन इज ग्रेटर. ये साइन आएगा कि ये साइन आएगा कि इक्वल टू का साइन आएगा. एक सेकंड, कौन सा साइन आएगा अपने पास? इन तीनों में से कौन सा साइन आएगा यहाँ पे? अब देखो, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. मार्क इट एज अ स्टार क्वेश्चन. इम्पॉर्टेंट है. 30 ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो एक बार आप इनको नोट करके रखो, इनको समझो. 0 0 7 7 7 8 7. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आप पॉइंट के बाद में कितने भी डिजिट्स को पॉइंट के बाद में अगर आप 0 लगा दो, उसका कोई भी मतलब नहीं है, उसका कोई भी महत्व नहीं है. इट इज़ मीनिंगलेस. अब अगर आप ऐसे करो 0 0 0 7, दिस विल बी मीनिंगफुल. ठीक है, तो इसमें अपने पास ये वाला बड़ा हो जाएगा. अपन को पॉइंट के बाद में अगर कोई भी इस तरह की नॉन जीरो डिजिट्स है, तब अपन को नहीं लगाना है. अगर आपके पास कुछ डिजिट्स दे रखी है, उसके बाद में अगर आप कितने भी 0 लगाओ, मतलब नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर अपन इस चीज़ को फॉलो करते हुए देखें, तो वे बोथ आर इक्वल. ठीक है, समझ में आ गया. दिस वाज ऑल अबाउट कंपेयर. ठीक है, now we are going to study about our
next topic. Okay, so our next topic is adding decimals. Adding decimals. So, how to add a decimal? It's just simply how we add the whole numbers, उसके हिसाब से ही अपन decimals को add करेंगे. 20.32 and 98.46. अब अपन को इसको ऐड करना है, ठीक है. पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये आपको बात को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. दिस इज इम्पॉर्टेंट. ये नहीं है कि अगर आप 20.3 है और यहाँ पे 108.3 है, आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना ज़रूरी है, ठीक है. जैसे 20.3 है और उसके ऊपर अगर अपन को ऐड करना है 108, यहाँ पे 0 लगा दिया, पॉइंट. सो दिस विल बी इनकरेक्ट. ये गलत हो जाएगा बाद में, ये आपका गलत है, ठीक है. सो अपन को इस बात का ध्यान रखना है कि अपन पॉइंट के ऊपर पॉइंट ही लगा रहे हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगा रहे हैं, मतलब, ठीक है. सो इसका आंसर क्या होगा? देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो यहाँ पे अपन पॉइंट लगा देंगे, ठीक है. मैं आपको खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ. पहले आपको पॉइंट के उस साइड वाले, मतलब पहले अपन राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो राइट साइड वाले पहले you have to plus the decimal parts, ठीक है. 6 + 2 8, 4 + 3 7, यहाँ पे पॉइंट 8 11, ओके. 118.78. सिमिलरली अगर अपन एक और देखें 90.08 and 108.009. अब देखो, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ज़्यादातर अपन जब डेसिमल्स को जैसे अपन कंपेयर करते हैं, सो इफ द नंबर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, द प्लेसेस आफ्टर द होल नंबर्स means the decimal places are not equal in digits, so we will add 0 0, okay. So here also when I was teaching you ordering, that time I told you that we will apply 0 0, okay. So here also अगर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, so we will apply 0. 980.89, okay, 98.089. This was all about addition. Addition is very simple. If you understand one time also, it will help you lifetime, okay. Decimal, okay. Addition we learned. Subtraction. Now we are going to learn about subtraction. What is subtraction of decimals? So अपन जैसे होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपली उसी टाइप से अपन डेसिमल्स को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे. 39.86 and 28.99, ओके. तो जैसे एग्जाम में आता है कि 39.86 from 28.99, ठीक है. हाँ, सॉरी, 28.91 from, ठीक है. अगर एग्जाम में इस टाइप से आता है तो आपको जो डेसिमल के द प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट यू डोंट हैव टू सी. आपको जो बड़ा होल नंबर है उसको ऊपर रखना है. इफ द होल नंबर्स आर इक्वल, व्हेन वी प्लस, इफ द होल नंबर्स
when we subtract, if the whole numbers are equal, we will see the decimal place. In decimal place 9 is greater, 8 is smaller, but here 99, okay, 86. So here we will arrange it as 39 फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, सो 39.86 माइनस 28.99. ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको प्लेसेस का मतलब ध्यान रखना है. ठीक है, अपन को बड़ा नंबर ऊपर रखना है, छोटा नंबर नीचे रखना है. पहले अपन को होल नंबर्स पे देखना है. ठीक है, अब 6 ये कट 9 का हो जाएगा 8, 18 का 17, 16, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7. Okay, 17 minus 9 is 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8. 0.8 minus 8, 0, 3 minus 2, 9. 10.87 is our answer. Similarly, जब अपने पास अनलाइक डेसिमल्स हो तब क्या करें? 20.09 एंड 72.0090. ओके, सो यहाँ पे अपने पास 2 डिजिट्स है एक्स्ट्रा में. तो सॉरी, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, सॉरी, really sorry. 72.7.20 and 82, sorry, 8 or 7.10. So in this case what will be the answer? 0 minus 0, 0, 2 minus 1, 1. So 0. So 0.10 will be the answer. Now we will learn what we are going to learn now, the division of decimals. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ डेसिमल्स? जैसे अपने पास 28.9 बाय 20 बाय 2.9. सो पॉइंट से पॉइंट अपने पास 2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Let's take here 28.8 by 2. I was saying that this number is divisible by 2 or not. So 28.8 by 2.0. ठीक है, पॉइंट से पॉइंट खत्म. अब देखो, जैसे जब भी अपने पास डिवाइड करने के लिए दिया होता है, या तो वो ऐसे करके दिया होता है, या फिर वो यहाँ पे कोई भी नंबर है, मान लो x by y, तो यहाँ पे अपने पास अपॉन करके दिया होता है नंबर. ठीक है, जैसे मतलब ऐसे अपन नॉर्मल ऐसे करते हैं, ये बहुत कम दिया होता है अपने पास. सो इन दिस केस क्या करना होता है? 40 point, let's suppose here 9, 40.0. okay, 2.0. पॉइंट से पॉइंट खत्म. अगर अपने पास जब अपन डिवाइड करते हैं, पॉइंट के बाद में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं, तो अपन पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं. दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम. 400 2 40 0 0 0. सो आंसर विल बी 20. अगर अपने पास देखो ऐसे दिया हो
29 point 1 second 29.8 by 2. So 29.8 by 2. So 2 1s are 2, 0, 9 को नीचे उतार, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 -1. अब देखो इस पॉइंट को काट के अपन ऊपर 0 लिख सकते हैं. पॉइंट जब हटता है तो ऊपर 0 चला जाता है. ओके, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are सॉरी 8 को अपन ने नीचे लिया, 2 9s are 18. So 1409 is our answer. अगर जैसे बहुत बार एग्जाम्स में ऐसा भी पूछा जाता है कि 3 लेट्स सपोज 2 ओनली, ठीक है, 1 3 1 बाय 3, ठीक है. अब आप बोलोगे कि ये जो नंबर है अपना ये तो डिविजिबल नहीं है, 131 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो व्हाट वी विल डू. इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो. सॉरी, जैसे अपन पॉइंट वाले डिवाइड करते हैं वैसे ही होगा. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 1 1. अब 3 की टेबल में 11 से छोटा क्या आता है? 3 3s are 9, 2. अब यहाँ पे अपन 0 लगाएंगे, ऊपर पॉइंट जाएगा. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 2 0 है ना. 0 मतलब ये आपका चलते जाएगा. 6 अपने पास आते जाएंगे. अब अगर अपने पास 48.9 बाय 28.09. अब देखो अपने पास यहाँ पे 2 डिजिट्स है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो अपन को इसका पॉइंट हटाना है. तो अपन ऐसे कौन से नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका पॉइंट हट जाएगा? सो अपन मल्टीप्लाई बाय 100. इसमें अपन को ये नहीं देखना है कि अपन को न्यूमरेटर का मतलब पॉइंट हटाना है कि डिनोमिनेटर का हटाना है. अपन को दोनों का हटाने की सोचना है, ठीक है. अपन को दोनों के हित के लिए सोचना है. 489 बाय 2809. ओके, ठीक है. दिस वॉज ऑल अबाउट डेसिमल्स. ठीक है, डेसिमल्स आर वेरी इजी. Okay, multiplication of decimals. Decimals is a very easy topic. Let me tell you, the fractions is little bit complicated than the decimals. Decimals is very easy. If you understand one time about decimals, you will never forget it in your life. In your full life, you will never forget it. So multiplication of decimals is also like normal decimals. So normal when मतलब मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो भी मतलब सिमिलर ही होता है होल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन. 28.8 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, तो अपन को एक बार के लिए जस्ट फॉर वन टाइम वी हैव टू इस पॉइंट का भूल जाओ. एक बार ऐसा समझो कि यहाँ पे कोई पॉइंट था ही नहीं, एक बार के लिए खाली. अगर हमेशा के लिए भूलोगे तो टीचर आपके मार्क्स काटेगा, ठीक है. आपको एक बार के लिए भूलना है कि यहाँ पे पॉइंट नहीं था. आपको करना है नॉर्मल 288 पॉइंट. दिस इज अ मेथड, ठीक है. आपको पॉइंट एक बार आप साइड में रखो, पॉइंट को एक बार साइड में रखो. आप याद मत करो कि एक बार पॉइंट है. आपको खाली इतने से टाइम के लिए भूलना है, बाद में आपको याद रखना है, वरना आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है. 8 1 8 2 16 17 5, ठीक है. 576 इज आवर आंसर. नहीं है, 576 इज नॉट आवर आंसर. आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा. मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये छोटा सा मतलब अपना मल्टीप्लिकेशन है. अगर आपके पास यहाँ पे 282 मल्टीप्लाई बाय 288 आ जाए तो अपने पास बहुत अपन को टाइम लगेगा इसको करने में.
तो उस टाइम पे आप डेसिमल को भूल सकते हो, इसलिए आप कैसे भी करिए, चाहे साइड में डेसिमल लगा के रखो, चाहे आप कुछ भी करो, या फिर नंबर में डेसिमल रहने दो एक बार के लिए, आप कुछ भी करो, पर आपको वो याद रखना पड़ेगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, उसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। इट्स अ सिली मिस्टेक। ठीक है, आपने पूरा मल्टीप्लिकेशन आप सही करके आए और इसका अगर आपको मार्क्स कट गया तो दैट्स अ सिली मिस्टेक। अब यहाँ पे एक नंबर के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक नंबर के बाद में पॉइंट आ जाएगा, दैट इज 57.6 इज आवर आंसर। सिमिलरली अगर आप 28.99 मल्टीप्लाई बाय 3.9, ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे पॉइंट का अपन को भूलना है। अब यहाँ पे तो दोनों में ही पॉइंट है, यहाँ पे तो दोनों अपने पास डेसिमल नंबर्स में पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या करना है अपन को, एक बार इसमें भी पॉइंट भूल जाओ, इसमें भी पॉइंट भूल जाओ मेरे, पर आपको याद रखना है कितने नंबर की बात है, ये भी याद रखना है। ये तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो, बट आपको फिर भी याद रखना है। अभी मैं लगा के रख रही हूँ ताकि याद रहे। 2899 मल्टीप्लाई बाय 39, 9 9 जा 81, 9 9 जा 9 9 जा 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9 9 8 जा 9 9 जा 9, 9 2 जा 16, 72, 73, let's see. Okay, 9 9 जा 9, 9 2 जा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये अपन कैरी हटा देते वरना अपन को लगेगा कि ये 3 के अपन ने कैरी लगाई है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27, 28, 29, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 24, 25, 26, 3 2 जा 6, 7, 8, 16, 1, 13, 11। सो इतना बड़ा अपन ने नंबर को मल्टीप्लाई किया, आपको बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो अपन को डेसिमल इसमें भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 3 डिजिट्स टोटल अपने पास हो गए, 3 डिजिट्स हो गए अपने पास आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, सॉरी आफ्टर द होल नंबर। तो अपने पास यहाँ पे भी 3 डिजिट्स के बाद में अपन पॉइंट लगा देंगे, एंड दैट्स ऑल अबाउट आवर सॉरी, यहाँ पे अपन डिवीजन कर देते हैं। डिवीजन सॉरी मल्टीप्लिकेशन। अब अपन ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब कुछ अपना देख लिया है, ओके। अब अपने पास लास्ट में अपने पास बचा है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, अपने पास जितने भी अपन ने टॉपिक्स आए थे वो सारे अपन ने कवर कर लिए हैं। अब इट्स अ स्मॉल टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ, अगेन इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, बट इससे आपकी बुक में पूरी एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसके माध्यम पे, इसके बेस पे आपके पास पूरी एक्सरसाइज दी हुई है। अगेन इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 स्टार टॉपिक, 5 स्टार टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको इसको आपको इसको कंठस्थ करके जाना है, क्योंकि इससे आपकी बुक में एक एक्सरसाइज पूरी बनी हुई है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब देखो, 1 मिनट के लिए आपको कंसंट्रेट करना है, थोड़ा सा टाइम के लिए आपको इधर देखना है, कंसंट्रेट करना है, ठीक है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर,
अपन इसको पूरा लिखते हैं, वरना अपने पास जो डेसीमीटर और डेकामीटर होता है उसमें आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, आई थिंक ये आप 6th में पढ़ के आए हो, लेकिन फिर से मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। ठीक है, अब ये मैंने लिख तो दिया, पर ये क्या है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब पहली बात तो ये आपको जो पूरी यूनिट्स है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखते हैं पूरे को मिटा के, इस नंबर को पूरा बोल जाएगा। मिलीमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। अब ये क्या है? मैंने लिख दिया, ये क्या है? अब ये क्या है? देखो, ये यूनिट्स है। जैसे अपन ने यहाँ पे मीटर लिखा है, तो अपन किसी भी डिस्टेंस को अपन नाप रहे हैं तो अपन यहाँ पे मीटर लगाएंगे। अगर अपन किसी भी कैपेसिटी को नाप रहे हैं तो यहाँ पे अपन लीटर लगाएंगे। और अगर अपन वेट को नाप रहे हैं तो यहाँ पे अपन मतलब केजी लगाएंगे। ठीक है, ग्राम लगाएंगे, सॉरी। ठीक है, अब अपने पास मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर ये अपने पास। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, this one with this, अब देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाय 10, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये आपके डेसिमल से थोड़ा हटके है, बट यहाँ पे अपन को डेसिमल से इसमें काम आ रहे हैं, इसलिए अपन को बताया गया। ठीक है, अगर अपन मिली से सेंटी, अब देखो ये सबसे छोटी यूनिट, उससे थोड़ी बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे करते करते किलोमीटर या फिर किलोलीटर या फिर किलोग्राम अपने पास सबसे बड़ी यूनिट होती है। अब यहाँ पे अपन जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना है, जब अपन छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ तक जाते हैं तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे से बड़ा मल्टीप्लाई। ठीक है, सॉरी, डिवाइड करते हैं। 1 सेकेंड, मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया, थोड़ा सा। That's why I thought that it is wrong. ठीक है, अपन जब छोटे से बड़े में जाते हैं अपन डिवाइड करते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं अपन डिवाइड करते हैं। जैसे अपन छोटे से बड़े में जाते हैं, डिवाइड, और जब अपन बड़े से छोटे में आते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, जब अपन बड़े से छोटे में जाते हैं मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में जाते हैं डिवाइड, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन देखो, ये देखिए, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई बाय 10, ये क्या है? अब अपन बड़े से छोटे में गए, किलो से हेक्टो में आए, हेक्टो से डेका में आए, डेका से मीटर में आए, मीटर से डेसी में आए, ऐसे करते करते अपन बाय मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 अपन करते गए। अब देखो, ये मैंने आपको टेबल पढ़ा दिया है। अब इसमें से क्वेश्चंस किस टाइप के हैं वो अपन को देखना है।
अब अपन को एग्जाम वाला एग्जाम जो कंडक्ट कराएगा वो बोलेगा 3 मीटर, देखो अपन को क्या बोलेगा वो, कन्वर्ट 3 मीटर into डेका डेका डेकामीटर। अब अपन को 3 मीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है। आपको वो मैंने बोला था टेबल आपको याद करनी है, वो आपको सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगी। अब देखो पहले मीटर आता है कि डेकामीटर आता है, पहले मीटर आता है कि डेकामीटर आता है, सोचो। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। पहले आपके पास आता है मीटर। मीटर इज अ स्मॉलर यूनिट, मीटर एक स्मॉलर यूनिट है और डेकामीटर जो है वो बड़ा यूनिट है, मीटर से बहुत बड़ा यूनिट है। तो अपन यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, छोटे से बड़े में जब अपन जाते हैं, मैंने आपको बताया था डिवाइड करते हैं। सो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है ये देखते हैं अपन, ठीक है। 3 मीटर, मीटर, डेकामीटर, ठीक है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, 10 का डिफरेंस है। सो डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0.3 इज आवर आंसर। मैं समझ सकती हूँ थोड़ा सा आपको ये वाला जो टॉपिक है कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये भी एक बार सीख गए तो आपको बाद में हमेशा के लिए याद रहने वाला है, ठीक है। अब आपको करना है 48 किलोमीटर इंटू डेसीमीटर में कर दो, ठीक है, डेसीमीटर। अब किलोमीटर बड़ा है कि डेसीमीटर, ऑफ कोर्स सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि अपने पास किलो सबसे लास्ट में था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे किलो लिखा हुआ था, तो मतलब सबसे बड़ा अपने पास किलो हुआ, सबसे जो सुपीरियर है अपने पास वो है किलो, तो मीटर उससे छोटा है, डेसीमीटर सॉरी उससे छोटा है। कैसे करेंगे अब अपन इसको, देखो किलोमीटर बड़ा है, बड़े से अपन छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो अपन मतलब करेंगे मल्टीप्लाई, 48 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या करना है मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई में क्या करोगे आप, डेसीमीटर। अब देखो डेसीमीटर से अपन जब किलोमीटर तक जा रहे हैं तो कितना क्या लग रहा है अपना, है क्या लग रहा है अपना, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, 4 बराबर, ठीक है। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4, 1 0 0 0। समझ में आया। अपन जब डेसीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, 4। अपने पास 4 डिजिट का नंबर नहीं है, अपने पास 4 जीरोस है, तो अपन 1 के बाद में 4 जीरोस लगा देंगे। मैंने आपको बता दिया कि 4 जीरोस कैसे हैं, ठीक है। सो आवर आंसर इज 48 1 2 3। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मैंने आपको बड़े से छोटे में और छोटे से बड़े में सब कुछ आपको बता दिया है, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। ये आपका पार्ट नंबर 2 था। पहले अपन ने जो पढ़ा था, बिफोर वी स्टडीड अबाउट फ्रैक्शंस, दैट वाज पार्ट 1, एंड in today's class we studied about decimals, that was part 2. So thank you very much for watching my video. Thank you very much. Thank you very much for watching my video. Stay tuned. Bye bye and thank you very much. Bye.